हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन मैं अखिलेश आपका स्वागत करता हूं अपने इस वेबसाइट में। दोस्तों, आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं। क्यों? बिकॉज जिस चीज़ को सीखने में मुझे सालों लग गए, और मैं चैलेंज के साथ बात कर सकता हूं कि जितने भी आप वेबसाइट डिजाइनर से मिलेंगे, उन वेबसाइट डिजाइनर में मतलब 50% लोग तो आपको पता ही नहीं है कि ऐसा भी कुछ इस तरीके से हम किसी वेबसाइट के अंदर में आइकन्स को यूज भी कर सकते हैं। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि अपने वेबसाइट में एक अच्छे सुंदर टिकाऊ आइकन को हम कैसे यूज करें हैं। ओके फ्रेंड्स, तो लेट्स सी। एक मैंने बनाया हुआ है पहले से, मैं आपको दिखाता हूँ। मेरा कल वाला ही पेज है जो आपने कल जिस मैंने डिस्कस लास्ट क्लास दिखाई थी। आप देख सकते हैं मेनू के अंदर में यहाँ पे आइकन्स लगे हुए हैं हर मेनू के पहले। ठीक है। इसमें ये देख रहे हैं, ये राउंड राउंड ये घूम रहा है सर्कल की तरह, और ये भी घूम रहा है। ये मैंने इफेक्ट डाल रखा है, इस वजह से घूम रहा है। कैसे ये लगाएंगे, कैसे ये घूमेगा घूमेगा। ठीक है। सारे का विड्थ आप देखेंगे, सारे आइकन का साइज सेम है, बट यहाँ पे देखिए एक बॉक्स, एक बॉर्डर लगा हुआ है। तो ये बॉर्डर मैंने जान के दिया है कि आप किसी भी आइकन के ऊपर इस तरह से बॉर्डर यूज करना चाहें तो वो भी आप यूज कर सकते हैं। इसके बाद में कई बार होता है हम कोटेशन कोई देना चाहते हैं, तो कोटेशन के अंदर में इस तरह से हम कोट्स लगाना चाहते हैं। तो कोट्स तो हम लगा देते हैं, लेकिन कोट्स के ऊपर में फिर ये इसकी साइज, साइज के बाद में ये बॉक्स एक बॉर्डर लगाए फिर से अगेन इसके। और सबसे अच्छी बात क्या है कि आप देखेंगे कि 3 लाइन स्टेक है इसके बगल में। तो जनरली जब हम कोडिंग के थ्रू करते हैं तो एक लाइन के बगल में तुम लगा सकते हैं, लेकिन 3 लाइन में थोड़ा सा हम कोडिंग ज़्यादा करनी पड़ती है, राइट। और यहाँ पे देखें तो यहाँ पे भी आइकन वही है, कोट है, राइट कोट। बट यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे कलर चेंजेस मैंने सिर्फ किया हुआ है, यानी कि किसी भी आइकन का जो कलर चाहे वो कलर भी आप चेंज कर सकते हैं। तो इस तरीके से, ठीक है। और साथ में देखिए, जैसे मैंने एक आइकन यहाँ पे यूज किया हुआ है, कॉपीराइट का आइकन, वो भी इसी फॉन्ट के थ्रू मैं आपको सिखाऊंगा। तो ले दे के कनेक्शन ये है कि अपने वेबसाइट को बहुत ही खूबसूरत आप बना सकते हैं इन आइकन्स का इस्तेमाल करके। तो आइए देखते हैं किस तरीके से हम आइकन को यूज करेंगे अपने वेबसाइट के अंदर में। लेट्स सी फ्रेंड्स। तो इसके लिए सबसे पहले मैं अपनी कोडिंग खोलता हूँ। कोडिंग क्या? यस, कोडिंग खोलता हूँ। कोडिंग के लिए क्योंकि मैंने इंडेक्स फाइल के अंदर में बना रखा है जो मैंने आपको दिखाया, इसलिए मैं अबाउट का फाइल खोलता हूँ जो ब्लैंक है पूरी तरह से। ओके, तो ये मेरा अबाउट का फाइल खुल के आ गया सामने, आप देख सकते हैं। अबाउट के फाइल में कुछ भी ऐसा नहीं है आइकन। मैं इसको रन करके भी दिखाता हूँ आपको। ये मैंने रन किया। सिंपल एक मेनू है जो हमने लास्ट वीडियो में देखा था, राइट। अब मुझे इसके अंदर में आइकन्स को यूज करना है, तो मैं किस तरीके से इसके अंदर यूज कर पाऊंगा। तो सबसे पहले इसके लिए मैं खोलना होगा एक वेबसाइट जिसका नाम है फॉन्ट अवेसम डॉट आई ओ, राइट। आपने इस वेबसाइट को खोलना है। इस वेबसाइट को खोलने के बाद में इसकी एक लाइब्रेरी है, जिसका वर्जन इसमें है 4.4.0। ये मतलब अपग्रेड होते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं, नए नए आइकन्स और बढ़ते भी रहते हैं। सो सबसे पहले आपको इसको डाउनलोड करना है, राइट। मैं डाउनलोड पे क्लिक किया। क्योंकि मेरे सिस्टम में ऑलरेडी डाउनलोड है, तो मैं उसको आपको दिखा देता हूँ। ठीक है। तो मैंने इसको डाउनलोडिंग करने के बाद में एक जिप फाइल में डाउनलोड होगा ये। डाउनलोड करने के बाद में आपको इसको अनजिप करना है। देख सकते हैं फॉन्ट ओवेशन ये यहाँ पे है, मैंने डबल क्लिक किया, ओपन। तो ये फॉन्ट ओवेशन की फोल्डर है। फॉन्ट ओवेसम के फोल्डर के अंदर में ये देखते हैं सी एस एस फॉन्ट, ये सब कुछ सब डायरेक्टरीज हैं। तो मुझे इसको अनजिप करनी है, राइट। तो चलिए हमने इसको अनजिप किया। ऑलरेडी मैं इसको चूंकि अनजिप करके रखा हूँ अपने डेस्कटॉप के ऊपर में, तो इसलिए मैं इसको बंद करके सीधे वहाँ पे आता हूँ। ठीक है। और इसको भी मैं खुला रहने देता हूँ, बाद में हम इसको यूज करेंगे इस वेबसाइट को, राइट। तो सबसे पहले मैंने अपनी फोल्डर खोली। फोल्डर खोलने के बाद में उस फोल्डर के अंदर में फॉन्ट ओवेसम नाम के फोल्डर, वो मैंने जो डाउनलोड किया था उसको मैंने पेस्ट कर दिया। और पेस्ट करने के बाद में इसके अंदर मुझे सिर्फ दो डायरेक्टरीज मैंने छोड़ा, सी एस एस और फॉन्ट्स नाम से। मैं ये ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, बेसिकली जो मैंने डाउनलोड किया हुआ है, जो मैं डाउनलोडिंग वाला अपना दिखाऊँ आपको, फॉन्ट अवेसम। डाउनलोडिंग वाले के अंदर में 4 फोल्डर्स मिलेंगे आपको, सी एस एस, फॉन्ट्स, लेस और ये एस सी एस एस। तो इन तीनों को डिलीट कर दीजिए, इसकी हमें जरूरत नहीं है। हम सिर्फ यूज करेंगे सी एस एस और फॉन्ट नाम के फोल्डर। इसके अंदर क्या है मैं एक बार उसको आपको दिखा देता हूँ। जब आप इस CSS के अंदर जाएंगे तो CSS के अंदर में दो CSS फाइल है, एक फॉन्ट अवेसम, एक फॉन्ट अवेसन डॉट मिन। ये दोनों में क्या अंतर होता है मैं इसको खोल के दिखाता हूँ। मैंने ये ब्रैकेट में खोला, तो देख सकते हैं फॉन्ट अवेसम का ये CSS फाइल है, जिसमें आप देख सकते हैं कि यदि वहाँ पे एक एफ ए नाम से कोई एक क्लास है, उस क्लास को यदि अप्लाई करेंगे तो क्लास क्या क्या करता है, पूरी कोडिंग लिखी हुई है। यदि मैं फॉन्ट अवेसम का मिनिफाइड वर्जन खोलूँ, इसको मिनी जो मिन लिखा हुआ है, तो देखेंगे इसमें भी सेम वही कोड है, लेकिन इसके अंदर में क्या है कि आप पढ़ नहीं पाएंगे। इसमें देखिए आप पढ़ सकते हैं,
इसके ऊपर सिस्टमेटिक तरीके से लिखा हुआ है, लेकिन इसके अंदर क्या है कि एक भी स्पेस नहीं दिया गया है, वन बाय लगातार इसको यूज किया गया है। क्यों? क्योंकि इसको बोलते हैं डेवलपर वर्जन, इसको हम वेबसाइट में यूज करने के लिए इसलिए यूज किया जाता है, जिसकी वजह से कि स्पेस कम ले, राइट, स्पेस कम ले, इसकी वजह से हम इसको यूज करते हैं। तो हम इसमें यूज करेंगे मिनिफाइड वर्जन। मिनिफाइड क्यों? क्योंकि मिनिफाइड की साइज 27 किलोबाइट की है, बट दूसरे वाले जिसको हम पढ़ सकते हैं उसकी फाइड कितना है, 32 किलोबाइट। क्यों? क्योंकि अपने वेबसाइट के अंदर में, अपने कोडिंग के अंदर में जितना भी हम स्पेस देते हैं, वो स्पेस भी कहीं ना कहीं जगह को कवर करता है, राइट, यानी स्पेस को लेता है। तो स्पेस हटा के मिनिफाइड वर्जन बनाया जाता है जिससे कि फाइल की साइज छोटी हो सके, राइट। दूसरा, इसके अंदर फॉन्ट्स है। फॉन्ट्स के अंदर में एक सिंगल फॉन्ट है, लेकिन एक सिंगल फॉन्ट है, इसका वर्जन कई है। जैसे आपको पता है कि फॉन्ट में टीटीएफ ज़्यादातर लोग यूज किया जाता है, जिसको हम बोलते हैं ट्रू टाइप फॉन्ट। बट टीटीएफ के अलावा ओपन टाइप फॉन्ट होते हैं, ईओटी होता है, एसवीजी होता है, डब्ल्यूएफएफ होता है। ये सब क्यों होता है? क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि कोई फॉन्ट क्रोम ही सपोर्ट करता है तो उसको फायरफॉक्स सपोर्ट नहीं करती। कोई क्या होता है कि इंटरनेट एक्सप्लोरर सपोर्ट करता है तो उसको ओपेरा सपोर्ट नहीं करती। तो इसीलिए एक फ़ॉन्ट के कई सारे वर्जन होते हैं कि जब हम अपने वेबसाइट में उसको यूज़ करें, तो जैसे टीटीएफ जनरली नॉर्मल हर जगह सपोर्ट करता है, लेकिन अभी यदि हम जाएँ आईई के ऊपर में पुराने वर्जन में, तो वहाँ उसके लिए हम यूटी फाइल चाहिए, डब्ल्यूओएफ फाइल चाहिए। इसलिए एक ही फॉन्ट के ये सारे वर्जन दिए हुए हैं, जिससे कि किसी ब्राउजर में जब अपने वेबसाइट को खोलेंगे तो आइकन्स बेसिकली यहीं से उठाते हैं, तो आइकन्स में इशू ना आए, हर जगह आइकन ओपन हो, राइट। तो ये मैंने आपको इंट्रो किया किसके बारे में, फॉन्ट अवेसम का। जब हम फोल्डर डाउनलोड करेंगे तो उसके अंदर में हमें क्या क्या चीज़ें मिलेंगी, यानी 2 फोल्डर मिलेगा, उनके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, राइट। तो ये तो हो गया इंट्रो। अब हम बात करते हैं कि इसको हमें लिंक करना है, चूंकि सीएसएस फाइल है तो इसको हमें लिंक करना होगा अपने कोडिंग के अंदर। तो चलिए देखते हैं कैसे हम इसको लिंक कर सकते हैं। हमने यहाँ पे about.html खोला। आपको पता है कि लिंक कमांड के थ्रू हम किसी सीएसएस फाइल को अपने डॉक्यूमेंट में अटैच करते हैं। तो चूंकि मैं सीएसएस फाइल अटैच करनी है तो हम सिंपल यही कॉपी कर लेते हैं, ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। मैंने नीचे किया, कंट्रोल भी पेस्ट किया। यहाँ पे सीएसएस की फोल्डर के अंदर style.css नाम से फाइल मेरा लिंक है, सीएसएस फोल्डर के अंदर style.css लिंक है, राइट। और इसके अंदर में अब हमें क्या करना है, अब हमें फॉन्ट अवेसम, ओके, टेक्स्ट मैसेज, फॉन्ट अवेसम फोल्डर के अंदर में हमारे पास यहाँ पे सीएसएस फाइल के अंदर में ये फॉन्ट है। तो मुझे यहाँ से इसको यूज करना है, तो हम यहाँ पाथ देते हैं। सबसे पहले हमने कहा कि लिंक, हमें ये करना है कि सबसे पहले इसको हम डिलीट करते हैं। मैंने इसको पेस्ट किया फोल्डर का नाम। ध्यान दीजिए कि एग्जैक्ट फोल्डर का नाम सीधे आप यहीं से कॉपी करिए, यानी यहाँ से क्लिक करके इसी को कॉपी करिए, जिससे गलती होने की कोई गुंजाइश ना रहे, राइट। तो हमने यहाँ पे क्या दिया कि यहाँ पे फॉन्ट अवेसम नाम का फोल्डर, उस फोल्डर के अंदर सीएसएस नाम का फोल्डर, और उस फोल्डर के अंदर 2 फाइलें आप देख सकते हैं, फॉन्ट अवेसम 4.4.0.css है, ठीक है, फॉन्ट अवेसम डॉट सी एस एस है, एक फॉन्ट अवेसम डॉट मिन डॉट सी एस एस। तो हम मिन को यूज करते हैं क्योंकि फाइल साइज छोटी है तो लोडिंग में फास्ट होगा, राइट। तो सबसे पहले मैंने इस फॉन्ट को यूज किया, कंट्रोल एस से मैंने इसको सेव किया, राइट। सेव करने के बाद में अब हम आते हैं अपने कोडिंग पे। एक बार हम होम अबाउट अस, यहाँ पे हम आइकन्स लगाना स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। तो होम के लिए हमें क्या करना होगा, पहले अपने देखते हैं हमारा होम वाला कहाँ से लिस्ट शुरू था। पहला लिस्ट ये है, इंडेक्स फाइल होम। होम यहाँ शुरू होता है। मैं होम के ठीक पहले में मुझे आइकन लगाना है। तो आइकन लगाने के लिए हम 2 तरीके से लगा सकते हैं। सबसे पहले स्पैन, मैंने आपको बताया था, स्पैन को यूज करिए। स्पैन के बाद मैंने क्लास दिया। क्लास क्या दिया, जो हमने सीएसएस फाइल अटैच की है उसके अंदर बहुत सारे क्लास की कोडिंग लिखी है पहले से, तो आपको याद करना होगा 5-7 क्लास का नाम। जैसे एफ ए मतलब क्या हुआ, फॉन्ट अवेसम, यानी आपको फॉन्ट अवेसम क्लास आप यहाँ यूज करने जा रहे हैं। एफ ए के बाद में मैंने फिर से दिया एफ ए मतलब फॉन्ट अवेसम डैश। डैश के बाद जो आइकन चाहिए उसका नाम, जैसे मैंने लिखा होम आइकन चाहिए मुझे, तो होम, ठीक है। होम आइकन यदि मैं कंट्रोल एस से इसको सेव कर दूं, राइट, तो सेव करने से पहले मैं इसको क्लोज करता हूं पहले, क्योंकि मैंने स्पैन टैग यूज किया था। मैंने कोड क्लोज किया। मैं यहाँ के यदि कोड को मैं रिफ्रेश करूं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे होम का आइकन आ चुका है, राइट। ठीक इसी प्रकार से जो भी आइकन का नाम मुझे याद है, मैं आपकी लास्ट में अभी कोडिंग दिखाऊंगा, आइकन का नाम आपको याद नहीं होगा तो आइकन सेलेक्ट करके उसका नाम आप देख लीजिए क्या है, ठीक है। तो मैंने आपको क्या दिखाया कि आप अच्छी तरह से यहाँ पे देख लीजिए कि मैंने क्या दिया। मैंने सिंपल से एक स्पैन टैग लिया। स्पैन टैग में हमने क्लास दिया एफ ए, यानी फॉन्ट अवेसम, जो मैंने सीएसएस फाइल यहाँ पे अपलोड की, यानी फॉन्ट, फॉन्ट कह सकते हैं आप। एफ ए नाम का क्लास है। इस एफ ए क्लास में मैंने स्पेस दे के दिया एफ ए, यानी फॉन्ट अवेसम का होम नाम से आइकन, उसको यूज करो,
राइट। ठीक इसी प्रकार से अब मैं अबाउट के अंदर एक देख के दिखाता हूँ और तरीका दूसरा यूज करता हूँ यहाँ पे, राइट। और इसको मैं थोड़ा सा स्पेस देता हूँ जिससे आपको अच्छे से समझ में आए। तो यहाँ पे मैं तरीका दूसरा क्या इस्तेमाल करता हूँ, इसको मैं भी मैं नीचे कर देता हूँ जिससे आपको अच्छी तरह से देख सकें। इसमें मैं तरीका क्या है, स्पैन के जगह एक टैग हम और यूज कर सकते हैं, वो है आई, राइट। आई सेम वही मैंने किया, क्लास। क्लास के बाद में आपको याद है क्या करना है, फॉन्ट अवेस, हम हमेशा एफ ए यूज करना है। एफ ए के बाद में अगेन एफ ए, मैंने कि जो भी कुछ फंक्शन यूज करेंगे एफ ए दे के ही हमें यूज करना है, राइट। तो एफ ए डैश, अब मुझे अबाउट के अंदर क्या लिखूं, मुझे नहीं समझ में आ रहा आइकन का क्या लूं, तो मैंने यहाँ लिख दिया बुक, कि बुक का जो सिंबल है वो ले ले, राइट। इसके बाद में मैंने इसको क्लोज किया, आई को कंट्रोल एस से मैंने सेव किया, रिफ्रेश किया, आप देख सकते हैं यहाँ पे बुक आ गया। ठीक है। बुक आने के बाद में जैसे लॉगिन, लॉगिन एरिया है, मैं चलिए मैं भी कोर्स को छोड़ता हूँ, सीधे लॉगिन पे आता हूँ। लॉगिन एरिया पे मुझे कुछ यूज करना है, तो अगेन सेम, मैंने यहाँ पे आई दबाया, आई के बाद क्लास लिया, क्लास के बाद में मैंने कहा एफ ए, क्लास के अंदर में एफ ए के अंदर में गियर यूज करो। गियर यानी जो सेटिंग वाली सिंबल होती है ना, उसको हम गियर बोलते हैं बेसिकली। ऑब्वियसली गाड़ी की गियर उसी तरीके की होती है यार। लुक, यहाँ पे गियर आ गया, राइट। और कॉन्टेक्ट में क्या लें, जो भी आपकी इच्छा हो। मैं इसी को फिलहाल कॉपी कर लेता हूँ जल्दी करने के लिए, मैंने कंट्रोल सी से कॉपी किया, कॉन्टेक्ट अस के पास मैंने कंट्रोल पेस्ट से इसको, सॉरी कंट्रोल बी से मैंने इसको पेस्ट किया। और गियर की जगह क्या मैं लूँ, क्या मैं लूँ, वाट एवर यू वॉन्ट फ्रेंड्स। आप यहाँ मेल लिख दिए, मेल आ जाएगा, चलिए मेल ही लिखता हूँ। आप यहाँ मेल लिख दो, मेल का फोटो, फीमेल लिखोगे फीमेल का फोटो, जो वर्ड, लुक यहाँ पे मेल का एक सिंबल आ गया, राइट। अब यहाँ पे ध्यान ये दीजिए, मेनू के अंदर में किसी का फाइल, किसी का साइज बड़ा, किसी का छोटा आपको लग सकता है साइज के हिसाब से। ठीक है। तो साइज के हिसाब से छोटा या बड़ा लग सकता है, इसलिए जब भी हम कोई कोडिंग लिखेंगे, स्पेशली मेनू की जगह जहां हम चाहते हैं कि किसी भी जो आइकन्स की साइज एग्जैक्ट है, यानी छोटी बड़ी ना हो, एकदम परफेक्ट है, तो मुझे कोडिंग के लास्ट में एक चीज और बढ़ाना होगा। यानी एफ ए होम दिया, फिर मैंने स्पेस दिया एफ ए डैश एफ डब्ल्यू। एफ डब्ल्यू मतलब क्या होता है, फिक्स विड्थ, राइट। तो जितने भी मैंने मेनू के अंदर में आइकन्स को यूज किया है, मैं सबके अंदर में एफ ए, ये एफ डब्ल्यू में बढ़ा देता हूँ। बढ़ाता क्यों हूँ, कि यदि किसी भी फॉन्ट का साइज मिसमैच हो, मीन्स छोटा या बड़ा हो, तो ऑटोमेटिक ये कंट्रोल या कवर करके एक ही साइज का बना देगा, राइट। तो कंट्रोल आर से मैंने रिफ्रेश किया, आप देख सकते हैं थोड़ी सी परफेक्शन आ गई इसके अंदर में, स्पेस का, साइज का, ऑलमोस्ट हर चीज का। ठीक है। तो एक तरीके से आप किसी भी आइकन का नाम लिखिए, सिंपल यूज करिए, यहाँ फेसबुक, ट्विटर, वट एवर नाम लिखिए, वो आ जाएगा। ठीक। अब देखते हैं कि यदि मुझे इसको घुमाना है तो क्या करेंगे। ठीक है। यानी जो मैंने आपको दिखाया था लास्ट वीडियो में देखे, तो घुमाने के लिए कुछ नहीं करना है, यानी यहाँ पे एक और क्लास का यूज करना है। ध्यान दीजिए ये सारे क्लासेस है, ये भी एक क्लास है, ये भी एक क्लास है, कहीं ना कहीं ये भी एक क्लास है, सब क्लास के नाम है। यानी एक बार आप क्लास लिख के स्पेस दे दे के जितना चाहे उतना क्लास आप लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिखने वाले हैं फिर से क्या, एफ ए डब्ल्यू के बाद में फिर एफ ए स्पिन। स्पिन समझते हैं ना आप लोग, वॉशिंग मशीन में कपड़े को स्पिन करते हैं क्या होता है, वो घुमाता है ना, ठीक वही स्पिन है ये। तो मैंने यहाँ स्पिन किया, तो आप देख सकते हैं ये जो मेरा मेल है कैरेक्टर वो घूमने लगा। तो आप समझ सकते हैं कि मेल तो वैसे जिंदगी भर घूमते ही रहते हैं, फिर भी पार्ट ऑफ द जोक। तो मैं इसको यहाँ से उड़ाता हूँ, उड़ाता इसलिए हूँ कि जो देखने में खूबसूरत लगे उसी को घुमाइए भाई, सबको मत घुमाइए तो मजा नहीं आएगा। तो मैं इसमें गियर पे अप्लाई करता हूँ, मैं गियर को घुमाता हूँ क्योंकि गियर घूमने में अच्छा भी लगेगा, राइट। तो गियर के आगे मैंने यहाँ पे बीच में कहीं भी लिख दीजिए, मैंने लिख दिया स्पिन। स्पिन मतलब कि वो घूमना शुरू हो जाए। लुक, आपका ये घूमने लगा है, एक एनिमेशन का इफेक्ट आ रहा है जो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, राइट। अब ये तो हो गया। कभी कभी क्या होता है, जैसे चलिए मैं हाउ टू यूज के पास में लगाता हूँ रिफ्रेश का बटन। हाउ टू मैंने कहाँ लिखा हुआ है, आई थिंक ये हेडिंग है ना, यस यस यस, हाउ टू। हाउ टू मैंने यहाँ लिखा, पे यहाँ पे लिखा मैंने, जल्दी से पहले मैं कॉपी कर लेता हूँ फटाफट काम करने के लिए। तो मैंने यहाँ आई को सिंपल यहाँ कॉपी किया, कॉपी करने के बाद में मैंने यहाँ पे पेस्ट किया, पेस्ट करने के बाद में बुक की जगह मैंने लिख दिया रिफ्रेश, आर ई एफ आर ई एस एच, रिफ्रेश। ठीक है। और इसको मैं यहाँ फिक्स विड्थ मुझे नहीं चाहिए, मैं इसको हटा देता हूँ, सिंपल कंट्रोल एस से मैंने सेव किया, रिफ्रेश किया, आप देखें रिफ्रेश नाम से यहाँ पे एक बटन आ गया। अब जब मुझे इसको भी मूव कराना है कि घूमने पे थोड़ा अच्छा लगेगा, तो मैं इसको यहाँ एफ ए स्पेस एस पी आई यानी स्पिन, कंट्रोल एस से सेव, अगेन रिफ्रेश, आप देख सकते हैं ये घूमना शुरू हो गया। ओके। तो ये आपने दो चीज सीखा, घूमता कैसे, आइकन लगता कैसे, राइट। एक चीज हम और सीखते हैं इसके अंदर में, कि किसी भी आइकन की साइज तो ये है, लेकिन मुझे आइकन की साइज बड़ी चाहिए तो हम कैसे करेंगे,
राइट। तो आइकन की साइज बड़े करने के लिए कुछ नहीं करना होता, किसी भी आइकन के बगल में जाइए, फिर अगेन एफ ए तो रूल है, फॉन्ट ऑफ एसएम है इसलिए उसका शॉर्ट फॉर्म, डैश, सिर्फ उसका साइज 2x, आप समझ सकते हैं, 2x 2 गुना, 3x 3 गुना, 4x 4 गुना, जितना बड़ा चाहिए बस वहाँ पे एफ ए लिखे 2x लिखा मैंने, रिफ्रेश किया, आप देख सकते हैं इतना बड़ा ये आइकन हो गया। तो इस तरीके से किसी आइकन की साइज भी आपको बढ़ाना है तो आप जितना चाहें उतना बढ़ा सकते हैं, और किसी भी आइकन का कलर भी चेंज करना है तो वो भी आप चेंज कर सकते हैं बहुत आराम से, बहुत इजीली तरीके से। कैसे, मैं उसको नीचे दिखाता हूँ। अब हम चलते हैं अबाउट अस पे, राइट। अबाउट अस की यदि मैं बात करूँ, जस्ट मिनट फ्रेंड्स, है ना, अबाउट अस की बात करूं तो अबाउट अस के पास मुझे चलिए मान लीजिए यहाँ पे लोगो चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लगाते हैं, फिर से कोडिंग को यहाँ पेस्ट करते हैं, और कोडिंग को पेस्ट करने के बाद में यहाँ पे बुक की जगह हम लिखते हैं स्पिनर, SPINNER। आप लोग दिमाग मत लगाइए कि मेरे नाम कहाँ से याद है और आप कैसे जानेंगे, क्योंकि लास्ट में मैं आपको लिंक दूंगा कि किस तरीके से आप किसी भी इमेज को सेलेक्ट करके उसका नाम जान सकते हैं, राइट। मैंने स्पिनर स्पिनर दिया, सेव किया, रिफ्रेश किया, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक स्पिनर आ गया है। अब मैं तो, आपको पता है कि यदि मैं एफ ए के बगल में एक स्पिन लगा दूं तो ये भी मूव करना शुरू करेगा। मैं लगा के दिखाता हूँ एक बार, एफ ए स्पिन, राइट, थोड़ा अच्छा लगेगा, एक एनिमेशन का इफेक्ट आ गया। तो यहाँ पे स्पिन तुम यूज कर सकते हैं, और स्पिन के साथ में एक और इफेक्ट होता है पल्स, PULSE, हॉस्पिटल में नब्ज चलता है ना बस वही वाला है, लुक। तब इसमें क्या हुआ कि सेम है बट इसमें इफेक्ट किया और रुक रुक को ये मूव करना शुरू हो गया, राइट। तो यहां तक तो ठीक है। लुक, आप टेंशन मत लो, आप 5-7 है मुश्किल से, इसको याद कर लो, बंटाधार यानी बेड़ा पार, सॉरी बंटाधार नहीं बेड़ा पार, आप आराम से अच्छे से वेबसाइट के अंदर में आइकन्स और इमेज को यूज कर पाएंगे, राइट। तो इस तरीके से मैंने इसको पल्स में मूव किया। पल्स में मूव करने के बाद मान लीजिए मेरी इच्छा ये है कि मुझे स्पिनर के अंदर एक बॉर्डर भी चाहिए, तो कुछ नहीं, सिंपल वही फार्मूला अगेन, FABORDER, बॉर्डर, सिंपल आपने किया, कंट्रोल से सेव, रिफ्रेश, आप देख सकते हैं बॉर्डर आ गया। बट प्रॉब्लम इज दैट कि बॉर्डर भी मूव कर रहा है, तो इसलिए हम इसको पल्स को हटाते हैं जिससे आपको एक बेहतर तरीके से आप देख पाएँ। मैंने इसे पल्स को हटाया, मैंने इसको रिफ्रेश किया, आप देख सकते हैं पल्स के पहले यहाँ पे क्या आ गया, आइकन। या मुझे यहाँ पे स्पिनर अच्छा नहीं लग रहा है तो स्पिनर जगह में आप देते हैं एक एंकर, लिखते हैं एंकर का आइकन आ जाएगा, खूबसूरत लगेगा, लुक ये। तो इस तरह से अबाउट उसके पीछे किसी भी आइकन के ऊपर में आप फिर FA बॉर्डर नाम से एक यूज कर सकते हैं क्लास, और साथ में वहाँ पे बॉर्डर लग जाएगा, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ कोट्स की, कोट्स यानी कोटेशन किसी के वर्ड की। तो कोट्स के लिए सिंपल कुछ नहीं लिखना, अगेन मुझे वही टाइप करना है कोडिंग, कोडिंग के बाद में FA बुक की जगह आपको क्या लिखना है, FA कोट, QUOTE, कोट। लेकिन कोट के बाद में एक चीज और लिखना होगा कि आपको लेफ्ट वाला कोटेशन चाहिए कि राइट वाला कोटेशन, तो जो कि शुरुआत करते हैं तो हम लेफ्ट से स्टार्ट करते हैं, सो हमने यहाँ पे लेफ्ट लिख दिया। यहाँ पे फिक्स विड्थ मुझे जरूरत ही नहीं है तो उसको मैंने छोड़ दिया, अब मैंने इसको सेव किया, लुक, यहाँ पे देखते हैं कोटेशन आ गया। अब जो कोटेशन का साइज थोड़ा छोटा लग रहा है तो हम इसको वही कर सकते हैं, FA 2x कर देते हैं, देखते हैं क्या साइज होता है, लुक FA 2x। अब यहाँ पे इश्यू क्या आ रही है, इश्यू ये आ रही है कि यहाँ पे इतना जगह दिखा है तो ऊपर ये फ्री है, इतना जगह फ्री है, तो क्यों ना ये लाइन यहाँ से स्टार्ट हो, राइट। तो यहाँ पे एक क्लास हम और यूज कर लेते हैं इसके साथ साथ, 2x के साथ साथ हमने क्या है, FA-PUL, पुल मीन्स खींचो, किधर खींचो, लेफ्ट में खींचो, सेव किया, लुक, आप देख सकते हैं कि कितनी खूबसूरत है। यहाँ एक कोटेशन लगा, बीच में छोटा सा स्पेस आ गया, और साथ में दो लाइनें देख सकते हैं, इसके इक्विवेलेंट आ गया। इस तरीके से मैं इसकी साइज जितना भी बड़ा करता जाऊं ये लाइन ऑटोमेटिक यहाँ एडजस्ट होती जाएगी। क्यों, मैंने सिर्फ एक यहाँ पे नया क्लास यूज किया, FA पुल लेफ्ट, राइट। ठीक इसी प्रकार से मैं इसको सिर्फ यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, और कॉपी करके जहाँ पे ये सेंटेंस खत्म होता है या बीच में कहीं भी जहाँ भी आपकी इच्छा हो, आप मैं यहाँ लगाता हूँ, और यहाँ लगाने के बाद में लेफ्ट जगह मैं करता हूँ राइट, RIGHT, राइट। और यहाँ लेफ्ट नहीं, पुल लेफ्ट नहीं, पुल राइट होगा यहाँ पे, क्योंकि मुझे राइट साइड में चाहिए। कंट्रोल से सेव किया, रिफ्रेश किया, आप देख सकते हैं राइट पूरा यहाँ पे आता है, सो यहाँ तक ही आ गया। तो मैंने बोला कि सवाल पैदा होता है कि ये यहाँ तक क्यों नहीं आ रहा है, इसके पीछे वजह ये होगी, BR टैग। तो इसलिए मैं इसको अगेन डिलीट करूँगा, डिलीट करूँगा कहाँ तक, यहाँ तक डिलीट कर देता हूँ। और इसके बाद में आई टैग जहाँ मेरा ख़त्म हो रहा है, यहाँ पे
यहाँ पे मैं इसको, ठीक है, यहाँ डिलीट करता हूँ। फिर यहाँ से लेकर लास्ट तक मैं डिलीट कर देता हूँ। डिलीट इसलिए करता हूँ कि थोड़ा आपको देखने में ये फील अच्छी आए। ओके फ्रेंड्स, तो मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ 5-6 बार, और सेम यही काम करता हूँ आई के ऊपर भी। कंट्रोल एस मैंने सेव किया, रिफ्रेश किया, तो आप देख सकते हैं कि ये कोड्स यहाँ से लेके यहाँ तक में आ गया, क्योंकि लाइन यहीं खत्म हो जा रही है और मैं पुल राइट किया है, इसलिए यहाँ पे है। यदि हम पुल राइट को सिर्फ हटा दें यहाँ से, इसको हटाना था, तो जो ही मैंने इसको हटाया, तो आप देख सकते हैं कि जहाँ पे लाइन खत्म हुई वहीं पे वो चीज़ आ गया। और जरा खूबसूरत और बनाना चाहते हैं तो कुछ नहीं, बस एक बॉर्डर ऐड कर दीजिए। मैंने फुल लेफ्ट की तरफ में यहाँ लिखा है FA-BORDER बॉर्डर। रिफ्रेश करते हैं, आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत सा एक बॉर्डर आ गया। इसके अंदर कोड्स आ गया, यहाँ से कोड स्टार्ट होता है और यहाँ पे जाके खत्म यानी समाप्त होता है। तो इस तरीके से मेरा कनेक्ट सिर्फ इतना सेंस था कि किसी भी वेबसाइट को बहुत ही खूबसूरत आप बना सकते हैं। कैसे? सिर्फ छोटे छोटे ट्रिक्स का इस्तेमाल करके और छोटे छोटे प्लगइन्स का इस्तेमाल करके, जो कि मैंने आपको यहाँ पे एक दिखाया। ठीक है, इसके अलावा भी कुछ फीचर्स है जो आप सेल्फ एक बार पढ़ना आप उसमें जाके, बट नॉमिनल जो चीज़ें मैं आपको दिखा देता हूँ। नॉमिनल चीज़ें कैसे दिखाता हूँ, फॉर एग्जांपल आपको साइज वाइज तो ऑलमोस्ट हो ही गया, बहुत ज़्यादा नहीं, मैंने आपको बताया था कि 5-7 है। हाँ, आपको कलर वलर चेंज करना है, फॉर एग्जांपल मुझे इसका कलर चेंज करना है, तो सिंपल CSS में जाके कलर आप चेंज कर दीजिए। जैसे मैं इस वाले का, चलिए फ्रंट वाले का मैं कलर चेंज करके दिखाता भी हूँ आपको। आपने क्लास यहाँ लिखा, आपने सिंपल एक काम ये करना है सिर्फ कि ये एक इनलाइन CSS लिखते हैं, स्टाइल। स्टाइल के अंदर हम लिख देते हैं सिंपल कलर। कलर इसका कर दो रेड, राइट, रेड। कंट्रोल एस मैंने सेव किया, रिफ्रेश किया, आप देख सकते हैं इसका कलर रेड। तो किसी भी आइकन का आप कलर चेंज कर सकते हैं, और किसी भी वेबसाइट को, ये देख रहे हैं यहाँ पे ऑलरेडी मैंने यूज किया हुआ है। यदि मैं बॉटम में आ जाऊँ तो लुक मैंने क्या लिखा है, यहाँ पे बस अंदर तक मैंने स्पैन टैग का यूज किया था, देख रहे हैं। यहाँ ऑलरेडी फिर भी एफ ए कॉपीराइट, तो इसको थोड़ा सा हम यूज कर सकते हैं। अब हम एक निगाह डालते हैं वेबसाइट के ऊपर में। वेबसाइट के अंदर में सारे एग्जाम्पल, सारे इमेज का नाम दिया हुआ है। आप वेबसाइट के ऊपर में आइए, आइकन्स के पास क्लिक करिए। जब आप आइकन्स पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं ढेर सारे आपको आइकन के नाम आ गए, बैटरी फुल, बैटरी हाफ, बैटरी कैलेंडर, कॉपीराइट, जो चीज़ें आपकी वेबसाइट में चाहिए, फेसबुक, ट्विटर, हॉस्पिटल, फ्लाइट, जहाँ चाहिए कि आपको, जस्ट इमेजिन। आपको सिर्फ सोचना है, वो चंदा मामा से लेके बाबा जी से लेके एवरीथिंग आपको यहाँ मिलने वाला है, राइट। तो आप देख सकते हैं ये विन, सभी कुछ भाई, बाबा जी का ठुल्लू तक मिल जा रहा है, अब क्या चाहिए आपका। ओके, तो इस तरीके से आप यहाँ पे क्लिक करिए, से आइकन का नाम यहाँ लिखा हुआ है मोटरसाइकिल, सीधे FA-मोटरसाइकिल, वैसे क्लिक करेंगे तो उसका डिटेल भी आपको दिख जाएगा। जैसे मोटरसाइकिल मैंने क्लिक किया तो आप देख सकते हैं यहाँ लिखा है आई क्लास FA मोटरसाइकिल। ठीक है, और ये सब साइज दिखा रहा है। मजे की बात यह है कि साइज को जितना भी आप बड़ा करेंगे, कभी भी क्वालिटी इसकी नहीं गिरती। ठीक है, तो आइकन्स के अंदर में पूरे आइकन का नाम जान सकते हैं, और एग्जाम्पल्स में क्लिक करके जो चीज़ें मैंने आपको बताई वो यहाँ से भी कोडिंग वोडिंग देख सकते हैं, उठा सकते हैं। कुछ चीज़ें यहाँ पे और मिलेंगी आपको, जैसे लिस्ट में कैसे चेंज आइकन चेंज करते हैं, किस तरीके से फ्लिप, हम इसको रोटेट करना है इमेज को तो कैसे करेंगे, किस तरीके से फेसबुक ट्विटर वगैरह यूज करेंगे। तो एक तरीके से ऑलमोस्ट परफेक्ट है, जितना मैंने बताया वो पर्याप्त है आपको वेबसाइट में तूफान लाने के लिए। ओके फ्रेंड्स, तो होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा, और वाकई में दिल से यदि आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको शेयर करिए, प्लीज़ मेरे पेज को लाइक करिए, अपने दोस्तों को इनवाइट करिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।